बहनों 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। मैं शीतला तिवारी। तो आपने देखा कि घर घर भगवा छाएगा, राम राज अब आएगा। यह गीत जो है अक्सर आप गुनगुनाते होंगे, और गुनगुनाते अगर आप नहीं होंगे तो आप सड़कों पर जो है सुनते होंगे। जब कभी रैली आप देखते होंगे, रैली निकलती होगी तो उसमें यही गाना बजता है कि रैली, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बीजेपी वालों की बात कर रहे हैं। मौजूदा वक्त की जो सरकार है, जब उसके रैली में आप शामिल होंगे या रैली आप देखेंगे, अगर झंडा पताखा उसका देखेंगे तो उसमें यह बजता है कि घर घर भगवा छाएगा, राम राज अब आएगा। तो अब कहने का तात्पर्य यह है कि भगवा जो है दिल्ली से चला और अब इस समय जो है बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल पहुंच गया। आखिरकार भगवा पश्चिम बंगाल जो है पहुंच गया। अब उत्तर प्रदेश 2027 की जो बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश 2027 में भगवा जो है लहराना है। और उत्तर प्रदेश 2027 का जो चुनाव है यह कांटे की टक्कर से होगा, क्योंकि इस बार अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ तो ठीक है, वरना समाजवादी पार्टी अकेले दम पर जो है भाजपा को हराने की चैलेंज कर रही है, यानी ताल ठोक करके खड़ी है। कह रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भैया यूपी को यूपी न समझिए, या पश्चिम बंगाल न समझिए, या बिहार मत समझिए, यूपी यूपी है, यूपी में मैं आपको दिखा दूंगा। यानी तीसरी बार अब जो है विराम लगेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी जो है वह मैदान छोड़कर भागेगी? यानी बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश से यानी वनवास पर जाएगी? लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से भगवा जो है वह लहरा रहा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, दिल्ली और अब जो है पश्चिम बंगाल तरफ पहुंच गया। यानी जो बड़े बड़े गढ़ थे वहां तोड़ते हुए जिस तरीके से भगवा छाया वहां, उस तरीके से अब जो विरोधी हैं उनके पास ईवीएम और एसआईआर को लेकर रोने के सिवा कुछ बचा नहीं है। सब लोग यही कह रहे हैं, भैया एसआईआर जो है यह बर्बाद कर दिया। और यही हाल लोग यह भी कह रहे हैं, भैया ज्ञानेश कुमार जो चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता हैं, भैया कहीं वो जब तक रहेंगे तो कुछ होगा नहीं। यानी जो है सरकार जो है वह बीजेपी की ही बनेगी। अब ज्ञानेश कुमार के ऊपर रोना, ईवीएम पे रोना, एसआईआर पे रोना, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कौन सा बहाना चलेगा? लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी एक बार जो है अखिलेश को फिर कमर कसनी होगी, क्योंकि उनको यह समझना होगा कि आखिर अब चूक कहां होगी। क्या एसआईआर को लेकर के कहना है, या ज्ञानेश कुमार को लेकर के कहना है, या फिर उत्तर प्रदेश में क्या कहना है कि किस वजह से जो है भगवा छा रहा है, या चूक कहां है? और अगर बीजेपी को हराना है, बीजेपी को पटकनी देनी है, तो कौन सा दांव चलना है, यह अखिलेश को तय करना होगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल की हार जो है यह ऐतिहासिक हार है। किसी को भी नहीं लगा था, बीजेपी के लोगों को भी नहीं लगा था कि हम जीतेंगे। लेकिन एक बात तो है, बीजेपी जो है यह बात पहले से कह दी थी कि 9 बजे ये होगा, 11 बजे ये होगा, उसके बाद 1 बजे दीदी की छुट्टी हो जाएगी। अमित शाह गृह मंत्री खुद अपनी रैली में, भाषण में उन्होंने कहा था। तो गुरु एक बात तो है कि अगर बीजेपी अगर कह देगी हम इस राज्य को जीतेंगे, इस राज्य में इतने बजे ये होगा, तो वो होता है। क्योंकि भैया सनातन का जो है एक तरीके से बोलबाला है, और सनातन में इस तरीके के लोग हैं कि जो कि आगामी जो भविष्य की बात है वो बता देते हैं। वो बात अलग है कि हमारे बॉर्डर पे दुश्मन कहाँ क्या कैसे कब हमला क्या, ये सब नहीं बता पाते हैं। लेकिन जीत हार की बात और नाम गांव पर्ची क्या कैसे, ऐसे तमाम बागेश्वर धाम जैसे बाबा, तमाम बाबा, एक और कैडी धाम के जो है जयपाल बाबा, ऐसे तमाम बाबा भी हैं। तो भाई बाबा लोग तो बीजेपी से ही रिलेटेड हैं। तो बीजेपी वालों को ये पता रहता है कि कहाँ कितनी सीट हमारी निकलेगी और कहाँ क्या होगा। अब इसको लेकर के यानी पश्चिम बंगाल की जीत को लेकर के जो है अखिलेश यादव जो है उनके होश उड़ गए हैं, यानी उनके होश गायब हैं, वह परेशान हैं। और अखिलेश यादव ही नहीं, राहुल गांधी, उसके बाद तमाम जो विपक्ष के जो भी नेता हैं वह सब परेशान हैं। हो क्या रहा है, हर राज्यों में जहां चुनाव हो रहा है भगवा जा रहा है, जहां चुनाव हो रहा है भगवा छाया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के क्या पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश की तैयारी है? दोस्तों 2027 के चुनाव में 5 से 7 राज्यों में चुनाव होना है, लेकिन सबसे ज्यादा मुख्य नजर जिस पे है वह जो है उत्तर प्रदेश पे है। क्योंकि इनको पता है कि उत्तर प्रदेश जीतना
4-5 राज्यों के बराबर है और उत्तर प्रदेश हार जाना 4-5 राज्यों के बराबर होगा। उत्तर प्रदेश ही तय करता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो उत्तर प्रदेश की सांसदीय सीट और उत्तर प्रदेश का विधानसभा सीट अनिवार्य होती है और यही दांव जो है समाजवादी पार्टी चाह रही है कि उत्तर प्रदेश से इनको भगाया जाए, यानी बीजेपी वालों को। तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश से जो है यह बीजेपी वाले भागेंगे? उत्तर प्रदेश से इनका सुपड़ा साफ होगा? क्या आपको लगता है? हमें तो लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश से इनका सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि जिस तरीके से यह पूरे दुनिया में जो है यह डंका बजाए हुए हैं, पूरे दुनिया से जो है यह छाए जा रहे हैं, पूरे राज्यों में जो है यह छाए रहे हैं। हम तो कह रहे हैं भैया, ये देश नहीं विदेशों में भी चुनाव होगा तो भगवा जो है लहरा जाएगा। क्या लगता है आपको? तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार जो है विपक्षियों के भी होश उड़ गए हैं। अब क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश के बारे में? अपनी राय मुझे जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो में नमस्कार।